वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदहाल सड़कों के सुधार के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश जारी किए। सीएम धामी ने कहा, बरसात खत्म होने के बाद प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खास तौर पर यह अभियान होना चाहिए, जिसके तहत सड़कों के सुधारीकरण का काम तेजी से होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन सीएम धामी की तरफ से जारी किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से ये कहा गया है। बता दें आपको, प्रदेश में बारिश की वजह से कई सारे मार्ग ऐसे हैं, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये टूटी हुई सड़कों में बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को भी दावत देते हैं। इस दिशा में तेजी के साथ संबंधित अधिकारियों को बरसात के तुरंत बाद काम करने के इंस्ट्रक्शन सीएम धामी की तरफ से दिए गए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर रायता पार्टी में भ्रष्टाचार, महिला अपराध और गरीबों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और कहा, हम रायता बनाना, खिलाना और समेटना सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ रायते को बिखेरना जानती है। आज बीजेपी नेताओं का राहुल गांधी का उन्हें फोबिया हो गया है। हर बीजेपी नेता राहुल गांधी से डरा डरा रहता है, उनके अमेरिका दौरे से डरा डरा रहता है। अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए भाजपाई राहुल गांधी की हर बात पर बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते। राहुल गांधी ने खुलेआम भारत और अमेरिका में बेरोजगारी के बारे में बात किया कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, हमें इसका समाधान खोजना होगा, गंभीरता से बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना होगा। भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही जरूरी हो जाता है इस बात को समझना कि भारत में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, और इसी बात पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया, जिस पर इस समय घमासान मचा हुआ है। श्री राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा से भाजपा फोबिया ग्रस्त है, राहुल फोबिया से त्रस्त है भाजपा, घबराई हुई भाजपा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी अमेरिका के अंदर विश्वविद्यालयों में वहां के प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, इंटेलिजेंसिया, बिजनेस क्लास, स्टूडेंट्स सबके खुले मंच पर सवाल ले रहे हैं और उनके समाधान पूर्ण उत्तर दे रहे हैं, लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी जी की एक नई छवि उभर करके आ रही है। उस छवि से घबराई हुई भाजपा बिल्कुल झूठ गढ़ रही है। राहुल गांधी जी ने खुल करके कहा कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी है, अमेरिका के अंदर बेरोजगारी है, हमको इस समस्या का समाधान करना है तो हमको जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो चीन के अंदर शिफ्ट हो गया है उसको भारत और अमेरिका में लाना पड़ेगा वापस, और तभी हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकेंगे। उत्तराखंड में आज मौसम खराब है। राज्य के पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं केदारनाथ में आज सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। यहां की चोटियों पर जबरदस्त बर्फ देखने को मिली। रुक रुक कर बारिश भी जारी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से धाम में ठंड बढ़ने लगी है। आइए जानते हैं राज्य के मौसम पर क्या है लेटेस्ट अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में आज जमकर बरसेंगे बदरा। देवभूमि में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित। मौसम विभाग की अपील, श्रद्धालु और पर्यटक रहे सावधान। उत्तराखंड में इन दिनों मॉनसून अपने शबाब पर है। हालांकि जल्द ही मॉनसून यहां से विदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले बारिश जमकर बरस रही है। आज भी राज्य में भरपूर बारिश होगी। राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी है। कहां कहां बारिश का अलर्ट? देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पौड़ी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर। इसके साथ ही केदारनाथ में आज सीजन की पहली बर्फबारी हुई।
यहाँ की चोटियों पर बर्फ देखने को मिली और रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश बर्फबारी से धाम में ठंड बढ़ने लगी है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा चमोली, नैनीताल और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर हैं खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो है कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है, और कहीं कहीं वहाँ पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए वहाँ पे रेड जो है वार्निंग इशू की गई है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ है, चमोली है, वहाँ पर जो है कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिल सकती है 12 और 13 तारीख को। तो 12-13 तारीख में ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना है। उसके बाद फिर जो है 14 से दोबारा से जो है वर्षण में कमी है, लेकिन जो भारी बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का जो रेड अलर्ट जारी किया था, उसका असर दिख रहा है। चंपावत में बारिश जारी है। यहाँ लोहा घाट और घाट के बीच नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत बड़े एरिया में लैंडस्लाइड होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद हो गया। फिलहाल सड़क खोलने के लिए प्रशासन और एनएच की टीम लगी हुई है। बारिश होने के चलते सड़क खोलने में परेशानियां हो रही। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश का हाल बेहाल है। इसी को देखते हुए नैनीताल में आज सभी आंगनबाड़ी और स्कूल बंद रहेंगे। मौसम के रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए राज्य के 5 जिलों में आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आज देहरादून, चमोली, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बादल फटने जैसी घटनाओं की भी चेतावनी जारी की है। दरअसल इस समय उत्तर मध्य भारत में बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन मॉनसून के सिस्टम के साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश के साथ ही तेज हवाओं के चलने की भी भविष्यवाणी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में बड़ा फैसला लिया गया। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ये फैसला एएसआई की तरफ से लिया गया है। एएसआई ने जागेश्वर धाम के मुख्य द्वार पर इसके संबंधित नोटिस भी चिपका दिया है। दरअसल बीते दिनों हुए हुड़दंग के बाद एएसआई हरकत में आई, नियमों में और ज्यादा सख्ती कर दी गई। जागेश्वर धाम में बीते दिनों दरअसल पीलीभीत से आए कुछ श्रद्धालुओं ने रात के वक्त वहां पर जमकर हो हंगामा किया था। ये श्रद्धालु कपाट बंद होने के बाद भी गेट को फांदकर पालतू कुत्तों समेत मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने एएसआई के सुरक्षा गार्ड को पीटा। इसके बाद वहां पर मौके पर काफी हंगामा हो गया। इस तरह की पहले भी कई घटनाएं हो गई है, जिसके बाद ये सख्ती बरती गई है और मुख्य गेट पर ही, यानी कि मेन गेट पर ही ये नोटिस लगा दिया गया है। सख्ती दिखाते हुए एएसआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। टाइम बकायदा वहां पर मेंशन कर दिया गया है कि दरवाजा कब से कब तक खुला रहेगा, उसके बाद श्रद्धालुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं चारधाम यात्रा में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 9,49,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आगामी दिनों में यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। अभी बद्रीनाथ धाम में रोजाना 3 से 4 हजार के आसपास श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं और अभी यात्रा के 3 महीने और बाकी बचे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे ये यात्रा और जो समय सीमा है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा।
प्रयागराज महाकुंभ मेले के आयोजन में बेहद कम समय बाकी बचा है, लेकिन मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखाड़ा परिषद को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई। संतों की सर्वोच्च संस्था अभी 2 गुटों में बटी हुई है। हाल ही में बड़ा उदासीन अखाड़े के दल बदल कर लेने की वजह से निरंजनी अखाड़ा गुट काफी मजबूत नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अखाड़ा परिषद के एक गुट का नेतृत्व निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे गुट ने महानिवारणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने अखाड़ा परिषद के निरंजन गुट को अपना समर्थन दिया है। अब निरंजनी गुट के अध्यक्ष 9 अखाड़ों के समर्थन का दावा करते हुए जल्द अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाने की बात कह रहे हैं। सभी चुनाव में खड़े होते हैं और जब किसी पक्ष को जब जीत हो जाती है फिर सब एक हो जाते हैं। तो अभी हमारा जो बड़ा अखाड़ा है उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे साथ इसमें 9 अखाड़े हैं और हम सभी अखाड़े एक हैं। 13 के 13 अखाड़े हम एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक हो जाएंगे और सब मिल करके जो हमारा दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना है प्रयागराज के लिए, उसके लिए सभी रवाना हो जाएंगे। परिषद की जो मीटिंग होगी वो प्रयागराज में होगी और हम सबसे अपील करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे, सब आप एक हो जाएं। एक हो करके हम जो है प्रयागराज कुंभ के लिए हम काम करेंगे। दो लोग करे कि मैं अध्यक्ष में, इससे क्या होता है कि संत समाज की बदनामी होती है। पद और प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे का इसका मैं तो यही सलाह दूंगा शासन प्रशासन को भी और मुझसे मांगेगा कि अखाड़ा परिषद का कोई काम नहीं है। अखाड़ा परिषद सिर्फ अपने लिए मतलब उन लोगों के लिए बनी थी, साधु संतों के लिए बनी थी। साधु संतों का काम तो करते नहीं है, तो इसलिए इसको भंग करके अपनी अपनी परिषद बने और अपने अपने संप्रदाय के लोगों को वो अपनी अपनी सुविधा दिलवाए, इसी में हित है। क्यों है? पद और प्रतिष्ठा के कारण अब वो सम्मान इस तरह से हो जाए कि हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था। ऐसे 99, 2000, 2003 और फिर ज्ञानदास जी आए तो हाईलाइट होने के कारण लोग सोचते हैं चलो सिक्योरिटी मिलती है, ये मिलती है, गार्ड मिलती है, ये करती। आजकल साधुता कहाँ रही है? आजकल तो दिखावा रह गए हैं ना, आजकल तो वो शोबाजी रह गई ना, तो ये शोबाजी का चक्कर है। आखिरकार बीते एक पखवाड़े से चल रही हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा का नंदा सप्तमी के अवसर पर नंदा को कैलाश विदा करने के साथ ही समापन हो गया। मां नंदा डोली की पूजा अर्चना करके कैलाश के लिए विदा कर दिया गया। हिमालय के उच्च हिमालयी बुग्यालों में श्रद्धालुओं ने पौराणिक लोकगीतों और जागर के साथ देवी मां नंदा को कैलाश के लिए विदा किया। अब ठीक 1 साल के बाद ही नंदा के लोक के इस लोकोत्सव को फिर से मनाया जाएगा। फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें आपको, बेदनी बुग्याल में हर साल नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा में रूपकुंड महोत्सव का आयोजन होता है। इस बार भी बेदनी बुग्याल में 37वां रूपकुंड महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग गाँव की महिला मंगल दलों की टीमें पहुंची। राजकीय इंटर कॉलेज वाण की छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 6 सालों से लोक जात यात्रा में अपने छोटा शिविर लगाता हूँ यात्रियों की सेवा के लिए।
यही कि बड़ी यात्राओं में तो प्रशासन व्यवस्था करता है स्वास्थ्य सेवा की। छोटी यात्राओं में कोई व्यवस्था रहती नहीं है। ये 1-2 बार मैं आया, देखा मैंने लोगों को परेशान, तो इसलिए मैं अपने पास फर्स्ट एड लेके आता हूँ, छोटी सेवा देने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। कल से दी होंगे 70-80 लगभग। लोक जहाज यात्रा में आज ही हम देख रहे हैं कि 10,000 लोग लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो आने वाले 2026 में जब बड़ी नंदा राजजहाज यात्रा होगी तो लगभग यहाँ पे 10 से लेकर 12 लाख लोग यहाँ पे आएंगे। तो उनके लिए जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यहाँ की सड़कें अच्छी कर दी जाए, यहाँ पेयजल अच्छा कर दिया जाए, यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं अच्छी कर दी जाए और वन विभाग से यहाँ पर रहने की जो है अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद जिले भर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अब गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों का सत्यापन अभियान चला रही है। इसके साथ ही सड़कों पर उतरकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, संदिग्ध वाहनों को रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एएसपी जितेंद्र मेहरा ने कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में खासतौर पर पुलिस की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई। रात के समय में गश्त में भी इजाफा किया गया है। साथ ही जिले के सभी चेक पोस्टों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते ही रोका जा सके। सभी संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारे सीसा पे चेक वाले जाते हैं, थानेदार जाते हैं, फिर हम भी क्रॉस चेक करने जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जाते हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त कर रहे हैं, मॉर्निंग गश्त कर रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है। तो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है और पहले भी होती थी, अभी थोड़ी और ज़्यादा हो रही है ताकि लोगों को विश्वास रहे। और हमारे एसएचओ, बीट कांस्टेबल्स और हम खुद जाते हैं, सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये काफ़ी व्यापक लेवल पे चलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोगों को सत्यापित किया जा रहा है। इसके अलावा हम काफ़ी चालान कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के भी, और जो शराब पी के आते हैं उन सबका बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, अलग अलग तरीके के हम चालान कर रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक तरह से जागरूकता भी हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सांबा पहुंचने पर वहां बीजेपी पदाधिकारियों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग भी मौजूद दिखे। सीएम धामी ने वहां रोड शो के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाला ये इस बार का चुनाव ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग 2 झंडे 2 संविधान के नीचे नहीं बल्कि तिरंगे झंडे के नीचे और बाबा अम्बेडकर के संविधान के तहत वोट डालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, हमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सोच को हरा कर दिखाना है। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए ये समय है इतिहास रचने का, और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे।